गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं। मानव के प्रमुख रोग में प्रोटोजोआ जनित रोग यानी ऐसे रोग जो प्रोटोजोआ से होते हैं, उनमें हमने कुछ रोग पढ़े। आज और हम कुछ रोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा प्रोटोजोन्स जनित जो रोग है, रोग का नाम है टॉक्सीप्लाज्मोसिस। रोग है टॉक्सीप्लाज्मोसिस। वही पॉइंट अपन लेंगे, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे रोगजनक। इसका जो रोगजनक होता है वो होता है टॉक्सीप्लाज्मा, टॉक्सीप्लाज्मा गोंडियाई। ये नाम जो है बार बार रिपीट करने से आपको याद होंगे। टॉक्सीप्लाज्मा गोंडियाई इसका रोगजनक है। इसका जो संचरण होता है वो सीधे संपर्क द्वारा फैलता है। ये इसके जो लक्षण हैं, इस रोग में जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होना और आंखों में जलन व खुजली उत्पन्न होना, ये इसके लक्षण हैं। इसका जो बचाव है, उपचार जो अपन कर सकते हैं, उपचार के रूप में हम इसमें एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका बचाव उपचार हो गया। बचाव के रूप में जो उसका संचरण का तरीका है, उसको अपन उससे बच जाएंगे, यानी कि सीधे संपर्क से बचना चाहिए। ठीक है, तो इस पे मुख्य है कि अगर ये रोग हो जाता है तो एंटीबायोटिक्स का अपन सेवन कर सकते हैं। तो रोग जो है वो है टॉक्सीप्लाज्मोसिस। टॉक्सीप्लाज्मा गोंडियाई इसका रोगजनक है, सीधे संपर्क से फैलता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, आंखों में जलन में खुजली उत्पन्न होती है और एंटीबायोटिक्स के सेवन से हम इस रोग का उपचार कर सकते हैं। अगला जो रोग है वो है लीशमैनियासिस। यानी लीशमानियासिस भी बोल सकते हैं, लीशमैनियासिस भी बोल सकते हैं इसको। इसका जो रोगजनक है वो है लीशमानिया डोनोवानी। इसका जो रोगजनक है वो है लीशमानिया डोनोवानी। ये जो रोग है वो रुधिर संपर्क द्वारा फैलता है, रुधिर संपर्क द्वारा। यानी अगर किसी का रुधिर रोगी के रुधिर से कांटेक्ट में आ जाए तो ये रोग हो सकता है। अब इसका जो लक्षण है वो पहला तो है कि प्लीहा जो होता है, स्प्लीन का आकार बढ़ जाना। यानी प्लीहा जो है उसका आकार बढ़ जाएगा। प्लीहा जिसको तिल्ली भी बोलते हैं, तो तिल्ली या प्लीहा बढ़ जाना। दूसरा जो इसका है, ये प्लीहा या तिल्ली का आकार बढ़ जाना। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या होता है कि फोड़ों के समान उभार उत्पन्न होना। यानी शरीर पर फोड़ों के रूप में छोटे छोटे उभार उत्पन्न होते हैं, जो बाद में आकार में भी बड़े हो सकते हैं। तो ये इसका हो गया लक्षण। इसका जो बचाव है, संपर्क से बचेंगे, और जो मुख्य इसका उपचार है वो एंटीबायोटिक्स
का सेवन करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स जो है वो ज़्यादातर रोगाणुओं को मारने में सक्षम होते हैं, वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी काम नहीं करते हैं, तो इसलिए वायरल डिजीज़ों में अपन एंटीबायोटिक्स का उपयोग नहीं करते हैं, जो कि मोस्टली जो पैथोजन होते हैं रोगजनक उनको अपन एंटीबायोटिक से मार सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रोग है लीशमैनियासिस, ठीक है, रोगजनक लीशमानिया डोनोवानी, संक्रमण इसका सीधे संपर्क रुधिर संपर्क से, प्लीहा का आकार बढ़ जाता है और फोड़ों के समान उबार उत्पन्न होते हैं। एंटीबायोटिक्स के सेवन से हम इस रोग से बच सकते हैं। तो आज का ये जो दूसरा रोग है लीशमैनियासिस। अगला जो रोग है ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस, तो अगला जो प्रोटोजोन्स जनित रोग हम पढ़ रहे हैं वो है ट्राइकोमोनियासिस। इससे पहले हमने लीशमैनियासिस पढ़ा और टॉक्सिप्लाज्मा जो है वो अपन ने पढ़ा, प्लाज्मोसिस। तीसरा जो रोग पढ़ रहे हैं आज का वो है ट्राइकोमोनियासिस। इसका जो रोगजनक है वो होता है ट्राइकोमोनास। इसका रोगजनक हो गया ट्राइकोमोनास। इसका जो संचरण होता है वो होता है असुरक्षित यौन संपर्क द्वारा, यानी कि ये भी एक यौन संचारित रोग है। इसका जो वैसे ये महिलाओं में होने वाला रोग है, तो इसका जो लक्षण है वो इस प्रकार से हैं। पहला है कि महिलाओं में योनि मार्ग से झागदार पदार्थ स्रावित होना, और दूसरा जो है योनि मार्ग में जलन व खुजली उत्पन्न होना। यह एक यौन संचारित रोग है। बचाव के रूप में हमें इस तरह के संपर्कों से बचना चाहिए, यानी असुरक्षित यौन संपर्क से बचना चाहिए और एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स के सेवन से हम इसका उपचार यानी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो रोग जो प्रोटोजोआ जनित रोग है वो ट्राइकोमोनियासिस, इसका जो रोगजनक है वो ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस। ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस इसका रोगजनक है। इसका फैलाव असुरक्षित यौन संपर्क से होता है। लक्षण योनि मार्ग में झागदार पदार्थ स्रावित होना और जलन और खुजली होना। महिलाओं में होने वाला एक यौन संचारित रोग है ये। बचाव के रूप में असुरक्षित यौन संपर्क से बचा रहना चाहिए और एंटीबायोटिक्स का सेवन करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो 3 प्रोटोजोन्स जनित रोग हमने पढ़े, इनके साथ ही प्रोटोजोआ से होने वाले रोग जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इनको बाकायदा लिख कर अच्छी तरह से रिपीट करके याद करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।